दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात करते हैं सिंगल फेज मोटर के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्वपरिवर्तित बनाने के लिए गैस को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन नंबर 1 सहायक वाइंडिंग, नंबर 2 रनिंग वाइंडिंग, नंबर 3 अवमंदक वाइंडिंग, नंबर 4 प्रतिकारी वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो मुख्य वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है वो होता है सहायक वाइंडिंग। क्या? सहायक वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो कुछ इस तरीके से संरचना होती है, आइए देखते हैं। ये आपका रोटर है, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये है रनिंग वाइंडिंग। यहाँ से सप्लाई दी जाती है। क्लियर? तो जो सहायक वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही सहायक वाइंडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि है। सबसे सस्ती विधि कौन सी है? प्रतिरोध विधि, प्रेरकत्व विधि, कैपेसिटर स्टार्ट विधि, विभक्ति फेज विधि। मतलब रेजिस्टेंस लगाकर, इंडक्टर लगाकर, कैपेसिटर लगाकर, स्प्लिट फेज। तो यहाँ पे जो सबसे सस्ती विधि है वो है आपका कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर मार्केट में आपको बहुत आसानी से 25-30 रुपये में मिल जाते हैं। क्लियर? ये सबसे सस्ती विधि है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा? स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का, सिरेमिक, पेपर, ऑयल फील्ड। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर मचाती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे कम शोर मचाती है। कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सैलिड पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वही सही रहेगा, हिस्टैरिसीस मोटर। क्यों ऐसा होता है आइए देखते हैं। इसका जो रोटर बना होता है, क्या रोटर जो बना होता है इसमें कोई खांचा नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई खांचा नहीं होता और ना ही वाइंडिंग होती है, और ना ही कोई वाइंडिंग होती है। ना ही कोई वाइंडिंग होती है और इसमें अपकेंद्री स्विच भी नहीं होता। क्या? सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी इसमें नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसमें ना कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। इसको जो यूज किया जाता है ध्वनि रिकॉर्डर में किया जाता है। कहाँ पे? टेप रिकॉर्डर बोल सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में इसका यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टैरिसीस मोटर में कोई रोटर भी नहीं होता, ना उसमें कोई खांचा होता है, ना ही कोई वाइंडिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं होता और इसका यूज टेप रिकॉर्डर में किया जाता है क्योंकि यह एक ध्वनि रहित मोटर है। क्या? ध्वनि रहित मोटर है। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है: स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग,
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है स्टार्टिंग बाइंडिंग। आइए देखते हैं कैसे। ये है आपका रनिंग बाइंडिंग RW। यहाँ से देते हैं AC सप्लाई। क्या देते हैं? AC सप्लाई। और यहाँ पे होगा आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग और यहाँ पे होगा आपका कैपेसिटर और यहाँ पे होगा आपका रोटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? स्क्वायरल केज इंडक्शन। अब ये है आपका कैपेसिटर। कौन सा प्रकार का? इलेक्ट्रोलाइटिक। और इसका मान जो होता है 2.5 माइक्रोफैरड से 3 माइक्रोफैरड। तो ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये है रनिंग वाइंडिंग। अब ये जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है। इस तरीके से ये आंसर नंबर फर्स्ट सही है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? हम बात किए थे 3 फेज में। जब 2 फेज की बात होगी, ये मान लीजिए 2 फेज है तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। जब 3 फेज, ये 2 फेज। अच्छा, सिंगल फेज की बात करते हैं स्टार्टिंग और रनिंग की। और जब हम 3 फेज की बात करते हैं तो इसमें जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। कितना? 120 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, RYB। दोनों में से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य है। सिंगल फेज मोटर में संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का मुख्य कार्य है शक्ति गुणांक को कम करने के लिए, फेज को विभाजित करने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, आवृत्ति बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है फेज को विभाजित करने के लिए, एज ए स्प्लिट फेज। क्या? स्प्लिट फेज मतलब फेज को विभक्त करने के लिए सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर मुख्यतः यूज किया जाता है। ये मुख्य कार्य है। पावर फैक्टर बढ़ाना घटाना तो बाद का है, लेकिन जो सबसे मुख्य कार्य है वो स्प्लिट करना, फेजों को बांटना। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीलिंग फैन है जिसकी छत का पंखा में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? सर्किट पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, अस्थाई संधारित्र स्टार्ट मोटर, संधारित्र स्टार्ट तथा रन मोटर। तो यहाँ पे जो आपका होगा ऑप्शन परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्या? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसको बोलते हैं अस्थाई संधारित्र स्टार्ट मोटर। क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें जो कैपेसिटर पंखे में लगा होता है वो लगातार जुड़ा ही रहता है। तो इस तरीके से कुछ बनता है। ये हो गया आपका रनिंग वाइंडिंग, ये हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया रोटर और यहाँ से दे दिया गया इसको सप्लाई। ठीक है? ये रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये कैपेसिटर। अब बात करते हैं और ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे जो सैडेड पोल मोटर है, ध्यान दीजिएगा, इसको छायांकित पोल मोटर बोलते हैं। जो ये बनाया जाता है ये 3 से 125 वाट के बीच में बनाया जाता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो 3 से 125 वाट तक मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जो इसका दक्षता होती है, जो इफ़िशियंसी जो होती है वो 5 से 35% होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 5 से 35% होती है। और इसका यूज खिलौनों में किया जाता है और बेसिकली तौर पे हेयर ड्रायर में। कहाँ पे? हेयर ड्रायर में भी साइडेड पोल मोटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की बात करें तो यह AC और DC दोनों से चलने वाला मोटर है। AC और DC दोनों से चलने वाला मोटर है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी जस्ट इसका आंसर मिल गया।
साइकिल पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है? 5 से 35%। ये जो बनाया जाता है इसकी क्षमता 1 से 125 वाट तक। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्यूम क्लीनर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? सर्किट पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, अतुल्यकालिक मोटर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर जो है वैक्यूम क्लीनर में यूज किया जाता है, जिसको हम डीसी सीरीज मोटर के नाम से भी जान सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर, क्या? डीसी सीरीज मोटर। और ये मोटर एसी और डीसी दोनों से चलाई जाती है। और हिस्टैरिसीस मोटर की बात करें, हिस्टैरिसीस मोटर जो है यहाँ पे ध्वनि रहित मोटर है, जिसका यूज टेप रिकॉर्डर में किया जाता है। इसमें ना कोई स्लॉट होता है और ना ही कोई वाइंडिंग होती है। सर्किट पोल मोटर खिलौनों में यूज किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से रहा 10 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।